4 दिन से बिजली और पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस वक्त मैं कजवानी के लंगर इलाके में खड़ा हूं और ये वार्ड नंबर 55 है। 55 वार्ड नंबर के अंदर पिछले 4 दिन से ना तो बिजली है और ना ही पानी। समस्या हर जगह पर है, लेकिन जिन लोगों की अप्रोच होती है उन लोगों के इलाकों में काम हो गया। आज इन लोगों ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को फोन किया, तो उसके बाद अब बिजली विभाग के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो देखिए वायर्स जो हैं वो ठीक की जा रही हैं। यहाँ पर छोटा सा फॉल्ट था, सिर्फ 2-3 तारें यहाँ पर टूटी हुई थी और बिजली विभाग के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज को समझना होगा कि अगर आपकी अप्रोच नहीं है, अगर आप किसी बड़े नेता को नहीं जानते हैं, तो आपका इलाका वैसे ही प्रभावित रहेगा जैसे पिछले 4 दिन से था। ये छोटा सा फॉल्ट था, इसे ठीक किया जा सकता था। बड़े सारे लोग यहाँ पर थे। अब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से इन लोगों की बात हुई है और सुरेंद्र चौधरी ने इन्हें आश्वासन दिया था कि आज ही बिजली ठीक होगी और उम्मीद है कि अब बिजली ठीक हो जाएगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिजली विभाग के लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और काम करके ही ठीक होगा। उन लोगों के लिए भी मुसीबत उतनी ही है जितनी आम लोगों के लिए है, लेकिन लोगों का काम किस तरीके से होगा, कैसे लोग अपने इस काम को करवा सकते हैं और काम करवाने के लिए किससे बात करनी होगी, ये एक चीज को समझना होगा। अगर आप चीफ इंजीनियर या फिर किसी से बात नहीं कर पाते तो आपके लिए कितनी समस्या रहती है, ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं। पैसे पब्लिक दे दी है, टैक्स पब्लिक दे दी है और पब्लिक से पैसे नाल इन्हां दी सैलरियां मिलदियां ने। वेयर के ये अपने आप नूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझदे ने। ये मैनू लगदा भी ये मैं फिर गलत ना बोल जावां किते, मेरी जबान जिहड़ी है थोड़ी तेज चलण वाली है। मैं देखना चाहना भी ये अज जिहड़ा चौथे दिन ये काम हो रहा है वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दे अप्रोच असीं कीती है ते तां करके मतलब ये हुण जिहड़ा काम शुरू होया है। अगर आप लोग डिप्टी सीएम के साथ आपकी बात ना होती सुरेंद्र चौधरी के साथ, तो यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। इवन के जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब कल आए थे वहां पे ग्रेटर क्लास फुवारा चौक के पास वहां कहीं आए थे। उनकी बातचीत उन लोगों से हुई जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने ट्राई कर लिया, हमने जो जेई हैं उनके साथ फोन करने की कोशिश की, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई इस इलाके का, अब बताइए कि ये लोग गरीब लोग हैं तो इसका मतलब इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक चीज है, इस वक्त फ्लड के कारण हर जगह से बिजली और पानी की आपूर्ति के मामले सामने आ रहे हैं। विभाग के लोग भी बिजी हैं, हो सकता है इस कारण। नहीं, फ्लड तो ये आपदा जो है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कह सकता हूँ कोई और कोई कह सकता है। जो आना होता है उसको आना होता है, लेकिन उसके बीच में इनके पास अगर नफरी नहीं तो ये हायर करें। अगर पुलिस इनका मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अगर इन पर मुलाजिम कम है तो इनको हायर करें उनको, और जो पुराने जो रिटायर्ड हैं उनको हायर करें, उनकी सलाह लेकर के उनसे काम करवाएं। और उनको देना पड़ेगा ना भाई, इस वक्त जो आपदा आया रखी है ये तो गवर्नमेंट देगी। इन्होंने अपने पैकेट से तो कुछ देना नहीं है। ये कटर यहाँ होता कल एक ही दिन पहले दिन ही ये कटर से जो है ये जो दरख्त जो गिरा हुआ है इसकी सफाई हो सकती थी, लेकिन इनकी सिर में तो जून ही अटक रही है। कितनी वायर्स टूटी हुई थी बिजली की यहाँ पर? ये एक ही है बस, एक जिससे काम नहीं होता है। ये अभी जो हुआ है उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलवाया कि हम डीसी साहब से बात करता हूँ मैं अभी, और मैं आपका काम अभी हो जाएगा। तो तब हम लोग मेरे को हो गया कि पौना घंटा हो गया। इतने जल्दी काम हो गया? हाँ जी। सीएम से बात क्या हुई आपकी? मेरी बात ये हुई थी कि हम आपके पड़ोसी हैं यहाँ, और हमारे यहाँ ये हालत है कि हमारे 4 दिन से ना तो बिजली है ना पानी है जी। तो आप थोड़ा सा इसका मतलब करें, हमारा इंतजाम करें, कोई जैसे जिससे भी कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन से करें या किससे भी कंसर्न डिपार्टमेंट से करें। उन्होंने बोला ठीक है, मैं डीसी साहब को अभी फोन करता हूँ, डीसी जम्मू को फोन करता हूँ। मतलब ड्यूटी सीएम से जब आपकी बात हुई उसके कितनी देर के बाद काम शुरू हो गया? ये अभी कोई घंटा तो लग ही गया, 1-1.25 घंटे में काम हो गया। जो काम 4 दिन से नहीं हो रहा। 4 दिन से नहीं हो रहा था ये, हाँ अभी शुरू हो गया है। आप अपना नाम बताइए। ये क्या कारण क्या है? एक छोटा सा फॉल्ट आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर था, वो डिप्टी सीएम से बात करने की जरूरत आन पड़ी आप लोगों को अप्रोच करना? नहीं, हमें तो तकलीफ थी ना, पानी बिजली जो लाजमी घर में चाहिए, फ्रिज वगैरह सारे राशन पानी खराब हो रहा है। इसलिए हमने अप्रोच किए अपने डिप्टी सीएम साहब के पास।
तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम जल्दी इसके बारे में डी साहब से बात करते हैं और जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोकल एमएलए वो आपके पास कोई मिलने के लिए कोई नहीं नहीं, एमएलए की तो हमें शक्ल ही नहीं देखी। इलेक्शन के बाद हमें एमएलए का पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। हमारे लिए तो हम कह सकते हैं आप एमएलए हमारे, ये एमएलए का कहाँ शक्ल नहीं देखा, पोस्टर देखा, पोस्टर देखा, सब पोस्टर देखा हुआ है। एमएलए थे आप? कोई नाम का पता नहीं हमें जी, सिर्फ पोस्टर में नाम का नहीं पता। कोई सरदार जी बोलते हैं पर नाम का नहीं पता, उसकी शक्ल पोस्टर पर देखी है हमने। हमारे लिए तो जो भी सरदार आएगा हम बोलेंगे हमारा एमएलए है। आपको ये लगता है? जी जी। तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सर पूर्ण चंद कुंडल है, मैं एक्स चेयरमैन अदालत कमेटी का चेयरमैन हूँ। मुझे एक चीज बताइए कि विधायक को इस मुश्किल की घड़ी में और नेताओं को जो वोट लेने आते थे, या ऑपोजिशन के हों या रूलिंग पार्टी के हों, उन लोगों को इस वक्त आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। सर होना तो खड़ा चाहिए, लेकिन मैं सब स्पेशल सोशली बात बताता हूँ आपको। ये खाली बिजली के लिए इग्नोर नहीं किया गया इस मोहल्ले को। ये 300 साल पुराना मोहल्ला है। इस कॉलोनी में सब जो कॉलोनी बनी अभी बनी है, बाद में बनी है, सबसे पुराना मोहल्ला है। इसको आज से 20 साल पहले तक इग्नोर किया गया। 20 साल पहले 2001 में जब एनसी की गवर्नमेंट थी, सरदार हरबंस सिंह जी ने जहां काम करवाया था, उसके बाद हमारी गलियों की हालत देखोगे ना, आज भी आप पैदल नहीं जा सकते हो। मैं चाहता हूँ हमारे बाला साहब ने कराया, लेकिन कुछ एरिया में कराया, साथ में नहीं कराया। बाला साहब ने कराया, ट्रांसफार्मर लगाए, बाकी काम करवाया, लेकिन कुछ ग्राउंड जो लैंड रेंट थी ना वो नहीं हुए। उसके बाद 20 साल के बाद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये 2001 में मैंने अपने हाथ से, जब सरदार हरवंश सिंह जी एमएलसी बने थे और फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बने थे, तब काम हुए थे। उसके बाद हमने इग्नोर किया जा रहा है ना। हमें कोई बला साहब आते थे, उसके बाद उनके वगैरह कोई एमएलए नहीं आया। बला साहब ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए और काम किए, डेवलपमेंट किया, बाकी काम किए। तो मानते हैं इग्नोर बनाए, क्यों इग्नोर किया गया आपके इस इलाके को? सर ये पुराना मोहल्ला, इसलिए नई कॉलोनी में नए वीआईपी लोग रहते हैं, इसलिए उनको देखते हैं। डीसी साहब जैसे आए, ग्रेटर क्लास में आए, अभी कॉलोनी बनी है। इस मोहल्ले को कहाँ पूछा किसी ने? बाकी कॉलोनी हर जगह बत्ती है। आज चौथा दिन है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, बत्ती नहीं होगी। आज ये चौथे दिन के बाद भी जहाँ लंगर गांव में बत्ती नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस मोहल्ले को अभी तक इग्नोर किया गया। आप बताओ वो कौन से फंड्स है जो 21 साल तक कोई गली में नहीं लगेगा? कौन सी गली जो 21 साल बाद बनी रहेगी? लेकिन डिप्टी सीएम तो आपके पड़ोस में थे, उनका ध्यान इस ओर रहना चाहिए। सर हमें डिप्टी सीएम से परोज किया ना, अभी आज ही की है, और डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया और 1 घंटे के बाद काम लग गया। और ये 15 मिनट का काम था, 1 घंटे कल भी हो सकता था, लेकिन कल नहीं हुआ। डिप्टी सीएम के कहने पर क्यों हुआ? जो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनका शुक्रिया करते हैं। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे पड़ोसी हैं, हमसाया हैं, हम उनके साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने हमारी बात सुनी और डीसी साहब प्रपोज करके हमारा काम चलाया और लाइट आने का साधन बन गया। ये बिजली विभाग के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। उन लोगों की मेहनत को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ तारें टूटी हुई थी, जिनकी वजह से पिछले 4 दिन से ये लोग बिजली का इंतजार कर रहे थे और बिजली से प्रभावित ये इलाका था। ना पानी था ना बिजली थी, जिस कारण ये लोग परेशान थे। आप बिजली डिपार्टमेंट से हैं? हाँ जी। अब जो आप लोग आए हैं, कितनी भाई माइक पीछे करो पहले, कितनी देर में लाइट आ जाएगी? माइक पीछे करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो मत बनाओ पहले। ये बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। चलिए अपना काम करिए। बिजली कदू तक आ जाएगी? बिजली 3 दिन नहीं, कदू तक आ जाएगी? आ सकती है। कौन दिखे आता है? इन्होंने पानी चढ़ रहा, जो ने खड्डा बेचिया उन्हें पता है कि कितने दिनों खड्डा बेचे थे हैं। आड़ कुदर निकलना 150 फुट खड्ड ही, एक 50 फुट खड्ड छड़िए, पानी कुदू जाना। दसो तो पानी कुदू जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। पानी कितू जाएगा? नहीं, पर बिजली किसले तक आ कितने जाएगी? तक आ जाएगी? मतलब पब्लिक ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਧਾ घंटा बिजली डिपार्टमेंट लगेगा, सर। कदू तक आ जाएगी? फिर भी 1 घंटे राजा होएगा तो थोड़ा सा काम करो फिल्टर। सर 2 पॉइंट चलाई देने। ठीक है। हाँ हूं 3 पॉइंट चलेगा। अगर जो खंबे खुंबे डिगे दे कोहने लाने है, लाने दे प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट लाएगा तो खंबे चलेंगे, किए चलेंगे। चलो चलिए वहाँ पर देख लेते हैं कि अब बिजली डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हाँ क्या बोल रहे हैं? 20 बंदों का काम है, 3 बंदल का है सारे। ओहो, ये एक बड़ी समस्या है। हाँ तो फिर यही ਜਿਹੜੀ समस्या बड़ी यही है। कुछ डिपार्टमेंट भी काफी नहीं कैसा बेचारा, ये करेगा वो। मतलब 3 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 20 लोगों का काम है, इनका ये कहना है। और परेशानी तो है, वो भी अपनी जेब से पैसे देके काम कर रहे हैं वो। अच्छा, अपनी जेब से पैसा? हाँ अपनी जेब से पैसा खर्च करके उन्होंने लेबर लगाई है, सब कुछ लगाया उन्होंने, लेबर मिस्त्री लगाए उन्होंने। अच्छा, हायर किए हैं? हाँ हायर। जो इतनी मिट्टी अंदर घुस गई थी पावर हाउस के अंदर, तो वो कौन निकाल रहा है? वही तो निकाल रहे हैं वो। डिपार्टमेंट खुद नहीं करवा रही है?
जे AEE बेचारे ये कटा देना, दुआ नहीं कटा कोई भी। हाँ, सब यही करा रहा है। तो आइए जरा देख लें यहाँ पर जो हालत हैं, ये हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनका भी ये कहना, ये दरख्त था जो गिरा था जिसकी वजह से ये वायर्स जो थी बिजली की टूट गई थी और उसके बाद इस इलाके को लाइट नहीं मिल रही थी, जिस वजह से अब लोग पिछले 4 दिन से लाइट का इंतजार कर रहे थे और अब लाइट जो है वो हो सकता है कि जल्द लाइट आ जाए और बिजली विभाग के लोग काम कर रहे हैं और लाइट लोगों के घरों तक पहुंचने की अब उम्मीद है कि जल्दी ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस दरख्त के कारण ये तारें टूटी थी और बड़ी सारी चीजें हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और एक उम्मीद भी है। बहरहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से इन लोगों की बात हुई, उसके ठीक 1 घंटे के बाद बिजली विभाग की टीम यहाँ पहुंचती है और काम करना शुरू कर देती है। अब देखना यह है कि कितनी देर में इन लोगों को लाइट मिलेगी और लाइट आने के बाद ये ट्यूबवेल जो ये बता रहे हैं कि ये ट्यूबवेल इसी लाइट से चलता था, जो लाइट इस तरफ से जो लाइन आ रही है उसी लाइन से चलता था और जब से ये प्रभावित है उस वक्त का ट्यूबवेल में पानी भी नहीं है। पानी आएगा तो लोगों के घर पहुंचेगा। अब उम्मीद है कि इन लोगों के घरों में ये लाइट आने के बाद पानी भी आ जाएगा और लाइट भी चली जाएगी और ये लोग अपने घर में जो है वो आराम से बैठ पाएंगे। ये उम्मीद इन लोगों की है।